सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वास्थ्य आंदोलन की आज के इस एक और महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। युग निर्माण योजना पत्रिका जून 2018 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठ के साथ हम सभी यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हैं। साथियों, आज हम सभी नाशपाती के प्राकृतिक औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कैसे उसे हम प्राकृतिक औषधि के रूप में प्रयोग करें। नाशपाती हृदय के आकार का सेब की तरह गुणकारी फल है। इसमें कब्ज निवारक गुण है, अतः धोकर नाशपाती खानी चाहिए। यह आव नहीं बनने देती है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, मल को बांधने का कार्य करती है, बड़ी आंत को स्वस्थ रखती है। इसमें पेक्टिन होता है जो दस्त एवं कब्ज दूर करता है। नाशपाती में कैंसर रोधक गुण होते हैं। बड़ी आंत, मलाशय, स्तन, प्रोस्टेट और फेफड़े के कैंसर की रोकथाम के लिए नाशपाती का सेवन करना लाभप्रद होता है। नाशपाती में विद्यमान विटामिन सी तथा एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधियों से शरीर की प्रतिरक्षात्मक शक्ति बढ़ती ही है। हृदय की कार्यप्रणाली तथा रक्त वाहिनियों के लिए नाशपाती लाभप्रद होती है। यह कोलाइटिस से बचाती है, आंतों की क्रियाशीलता और पाचन शक्ति बढ़ाने का कार्य करती है। नाशपाती में विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, विटामिन सी, विटामिन ई तथा विटामिन के का प्रचुर भंडार होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, गंधक तथा जिंक इत्यादि खनिज लवण पाए जाते हैं। इनका नियमित सेवन करने वालों को एनीमिया नहीं होता है, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। मधुमेह के रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। नाशपाती में उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, लवण, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन तथा कैंसर रोधी तत्व होने के कारण सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य कारक फल माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से वात, पित्त और कफ नाशक है। त्रिदोष नाशक होने से यह एक बड़ा ही लाभप्रद फल है। नाशपाती को काट कर अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। 10 मिनट के अंदर ही कटा हुआ फल खा लेना चाहिए। वस्तुतः हवा के संपर्क में आकर इसका रंग बदल जाता है, हानिकारक हो जाता है। खाते समय अच्छी तरह चबाना चाहिए, अन्यथा पाचन में कठिनाई होगी। नाशपाती बवासीर, श्वेतप्रद तथा रक्तप्रद में लाभप्रद है। हृदय की दुर्बलता में तथा रक्तपित्त में भी लाभप्रद है। नाशपाती का पका फल ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। कच्चा फल वायु पैदा करता है तथा पचने में भारी होता है। पेट दर्द आदि विकृति पैदा होने का भय रहता है। घरेलू प्रयोग। नाशपाती के यहाँ पे कुछ घरेलू प्रयोग दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करें जिससे ये एक औषधि के रूप में हमारे शरीर में लाभ पहुंचाए। पहला, पुराने कब्ज में नाशपाती जीर्ण मल अवरोध हटाने में लाभप्रद फल है। नियमित भोजन के 2 घंटे के बाद नाशपाती के पके फल का सेवन करना चाहिए। अरुचि तथा जठर अग्नि मंद होने पर नाशपाती के पके फल को आग में सेक कर छील लें तथा नाशपाती के गूदे पर स्वाद के अनुसार भुना हुआ जीरा तथा काली मिर्च एवं सेंधा नमक डालकर खाने से भूख खुलकर लगती है और रुचि निवारण होता है। 1 गिलास नाशपाती का रस निकालकर पिपली चूर्ण 3 ग्राम मिलाकर पीने से भी भूख लगने लगती है। हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप में नाशपाती में पोटेशियम होता है जो रक्त नलिकाओं को लचीलापन प्रदान कर अवरोध दूर करता है। प्रतिदिन नाशपाती का सेवन करने से लाभ होता है। रक्तचाप संतुलित रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात अस्थि भंगुरता में हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। नाशपाती का सेवन भी करें तथा प्रायः 15 से 10 मिनट पूरे शरीर पर सूर्य की किरणें भी पड़ने दें। त्वचा रोगों में नाशपाती में गंधक तत्व होने से नियमित इसका सेवन करने से त्वचा रोग दूर होते हैं। त्वचा में निखार आता है। नाशपाती के गूदे को पीसकर त्वचा पर लेप करने से कील मुहासे दूर होते हैं। चेहरे की त्वचा की आभा बढ़ती है। गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए गर्भवती महिलाएं पर्याप्त मात्रा में
नाशपाती का सेवन करें जिससे गर्भस्थ शिशु को भी लाभ मिले। नाशपाती में उच्च गुणवत्ता का फोलिक एसिड अर्थात विटामिन B9 पाया जाता है। मधुमेह में मधुमेह के रोगी नाशपाती का सेवन कर सकते हैं। इसमें शर्करा कम तथा प्राकृतिक शर्करा होती है। यह शर्करा आसानी से पच जाती है। गठिया संधिवात के सूजन में नाशपाती में एंटीऑक्सीडेंट तथा फ्लैवोनॉइड होता है जो शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव के कारण सूजन तथा सूजन से जुड़े दर्द को कम करता है। अतः नियमित नाशपाती का सेवन करना चाहिए। मोटापा में मोटापा दूर करने के लिए नाशपाती का सेवन करें। इसमें फाइबर तथा उच्च पोषक आहार है। नाशपाती के सेवन के साथ ही नियमित तेज गति से प्रातः शाम 5 किलोमीटर अवश्य टहलना चाहिए। फल, सलाद, उबली सब्जी से पेट भरे तथा घृत, तेल, अनाज आदि कुछ दिन छोड़ देने से 20-25 दिनों में ही लाभ दिखाई देने लगेगा। दिन में 3 बार 1-1 कप नाशपाती का रस पिएं। नाशपाती से प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ। नाशपाती का सेवन करने से शरीर की रक्षात्मक शक्ति बढ़ती है। श्वेत रक्त कोशिका का उत्पादन बढ़ता है जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। पुराने आंव में नाशपाती का सेवन पुराने आंव के रोगी को नियमित कराने से लाभ होता है। आंव आए तब भी इसका सेवन बंद ना करें। वस्तुतः नाशपाती से आंव नहीं बनता, वह तो आंतों में संग्रहित पुराने आंव को बाहर निकालने का काम करती है। नाशपाती का रस दिन में 3 बार 200 ग्राम मात्रा में पीने से लाभ होता है। खूनी दस्त तथा खूनी बवासीर में नाशपाती का मुरब्बा नागकेशर के चूर्ण के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। पक्षाघात में सेब, अंगूर और नाशपाती का रस 1-1 कप मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से लाभ होता है। पित्तज सिर दर्द में पित्त की विकृति के कारण सिर दर्द होता हो तो नाशपाती के रस में मिश्री घोलकर पिलाने से लाभ होता है। घाव में नाशपाती की लकड़ी और पत्ते जलाकर भस्म बनाकर छान लें तथा भस्म को घाव पर लगाएं। यह प्रयोग घाव को जल्दी भर देता है। घेंघा रोग में नाशपाती में आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है जिसके कारण घेंघा रोग को कम करने में प्रभावी है। नियमित नाशपाती का रस पीने से लाभ होता है। नाशपाती का मुरब्बा पकी हुई अच्छी गुणवत्ता वाली नाशपाती 1 किलो मात्रा में लेकर उसे काट कर टुकड़ों में कांटे से छेद कर आग पर उबाल कर रखें। उसमें 1 किलो बूरे की चाशनी बनाकर डाल दें। यह मुरब्बा खूनी दस्त तथा बवासीर में लाभप्रद होता है। एक छोटा सा और प्रसंग दिया, उसे भी हम सभी पढ़ते हैं। मनुष्य का भोजन आदिकाल से फल और कंदमूल रहा है। फल तथा मेवों पर मनुष्य जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। फलों में विटामिन और खनिज लवण भरपूर होते हैं। फल एक तरह से प्रकृति के द्वारा पचा हुआ भोजन है। इसे पचाने के लिए शरीर को परिश्रम नहीं करना पड़ता है। फलों में पाचक एंजाइम्स होते हैं। फल कम समय में पचकर शरीर को नई ऊर्जा देते हैं। मोटापा तथा पित्त दोष का निवारण होता है। पित्तज व्याधियों से ग्रसित रोगी को शाम का भोजन फलाहार करना अधिक लाभप्रद होता है। फलों में अनेक तरह के फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोगों से बचाते हैं। संधिवात, गठिया, अनिद्रा, पुराना सिर दर्द, एसिडिटी आदि में कुछ दिनों के लिए फलाहार से रोग निवृत्ति में बड़ी मदद मिलती है। एसिडिटी में मधुर स्वाद वाले फलों को प्राथमिकता देना ठीक रहता है। प्रकृति ने मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के गुण फलों में भरे हैं। हर मौसम के अनुरूप प्रकृति ने स्वास्थ्यप्रद गुणों से परिपूर्ण फल मानव मात्र के लिए विनिर्मित किए हैं। फल ताजे ही सेवन करना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए फलों का सेवन उत्तम माना गया है। तो आज का क्रमांक बहुत ही अच्छा था। हम सभी ने जाना कि एक साधारण सा समझा जाने वाला नाशपाती का फल कितने औषधीय गुणों से भरपूर है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी जिन
छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, अगर ये छोटे छोटे फल को हम औषधि के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दें तो बहुत ही जल्दी हम डॉक्टरों को भारी फीस देने से छुटकारा पा सकते हैं। अधिक फल खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन ध्यान रखें फल वही सेवन उन्हीं फलों का सेवन करें जो मौसमी फल हो, सीजनल फ्रूट्स ही लें और स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आज के स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस क्रमांक को, इस एपिसोड को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे एक स्वास्थ्य की ओर हम सभी बढ़ सकें, प्राकृतिक औषधि का हम सभी लाभ अर्जित कर सकें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।